हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के ऑर्डर के बारे में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चा में रहने वाली या सबसे ज़्यादा विवादित भर्तियों में से एक है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पे जितने विवाद लगे हुए थे उसको देखकर तो यही लगता था कि ऐसी अगर कोई भर्ती भविष्य में दोबारा ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि जितने विवाद इसमें लगे हुए थे शायद ही किसी और के अंदर होगा। कट ऑफ को लेकर, आंशिकी को लेकर, आरक्षण को लेकर, रोस्टर को लेकर, पदों की संख्या के बारे में, इसके अलावा आप सभी ने देखा था पेपर को लेकर, एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट को लेकर, यहाँ तक कि अगर बात की जाए इसके अंदर इतने विवाद हैं कि मैं आपको इतने बताने के बाद भी आधे मैंने आपको छोड़ दिए हैं। योग्यता को लेकर लगे थे, कौन आवेदन करे, कौन आवेदन ना करे, और भी बहुत सारी बातें। अब मुद्दे की बात एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए विवाद खड़ा हो गया है, वो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण ऑर्डर को लेकर। मैंने अपने पहले कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था, आज नहीं लगभग 3 से 4 साल पहले, जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती 4 साल पुरानी यानी कि छोटी बच्ची हुआ करती थी, उस समय मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 69,000 के लिए भविष्य में अगर कोई घातक चीज़ है तो वो आरक्षण का ऑर्डर है, क्योंकि उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को तो सरकार गोल गोल घुमा लेगी, लेकिन आरक्षण पे कभी ना कभी तो सरकार को फंसना ही पड़ेगा अगर उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी चोर है, घोटाला किया है या कुछ भी। अब ऐसे में आज की तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के माध्यम से ऑर्डर आने के बाद मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया था, और जो मुझे प्रारंभिक तौर पे जानकारियाँ मिली थी वो मैंने आपको दे दी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पे देखने के लिए मिली, जिसमें दावा आने लगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो गई है। किसी का कहना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है उसके मुताबिक जो 69,000 के चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिक्कतें हो गई हैं। तो मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ऑर्डर के बारे में बताने से पहले पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि आप किसी भी भ्रम में ना रहें। और ये भ्रम आपका कैसे क्लियर होगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर को लेकर बहुत सारी भ्रामक चीज़ें देखने के लिए मिली। मैंने बहुत सारे ऐसे थंबनेल देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पर सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी रद्द, है ना। और मैंने आप सभी को जब वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड करके बताया था तो उसमें आपको बताया था 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रद्द के बारे में। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझनी है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने मुझसे भी पूछा और मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। असल में 69,000 में जब सिंगल बेंच में ऑर्डर आया था वहाँ पर भी आपकी चयन सूची को रद्द करने का आदेश दिया गया था, है ना, दिया था ना। अब उसमें क्या हुआ, सरकार ने अगर इस मामले पे कोई आगे कदम उठाती उससे पहले अभ्यर्थी कोर्ट चले गई, ये कहते हुए कि नहीं, इस मामले पर एक बार फिर से विचार किया जाए और जो डबल आरक्षण का मामला है उसमें बदलाव किया जाए। इस मांग को लेकर अभ्यर्थी डबल बेंच गए थे। साथ ही साथ घोटाले की बात की जाए तो 19,000 सीटों पर घोटाले का आरोप भी लगा हुआ था। ये बात 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से ही आप सभी जानते हैं कि इतना मामला सिंगल बेंच में था। अब डबल बेंच को क्या डिसाइड करना है, डबल बेंच को डिसाइड करना है कि जो सिंगल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया है क्या वो पूरे तरीके से सही है या इसमें संशोधन किया जाए। तो जहां कोर्ट के अंदर अधिवक्ता मौजूद थे उनके माध्यम से जो जानकारी मिली ऑफिशियल तौर पे, उन्होंने बताया कि सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। मॉडिफिकेशन मीन्स संशोधन किया गया है, और इस संशोधन के आधार पर आपका डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करते हुए इसमें लिखा भी था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रद्द के बारे में, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द को लेकर। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि चयन सूची रद्द होती है तो इसका मतलब ये है कि उस सूची की जांच की जाएगी, जांच के बाद में दोबारा से कहीं ना कहीं चीज़ें एनालाइज होंगी, विश्लेषण किया जाएगा कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, कितने पदों पे घोटाला हुआ, या कितने पदों पे जो ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को सीटें मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली, और कितने ऐसे पद हैं जो कि दूसरे अभ्यर्थियों को मिलने चाहिए थे जो कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल गए। तो ये एनालाइज करने को लेकर चयन सूची रद्द करने का मतलब था।
और ये आदेश तो सिंगल बेंच ने भी दिया था रिविजिट करने को लेकर। तो यही यहाँ पर डबल बेंच के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें एक कॉमन चीज़ निकल कर सामने आ रही है। उसमें कॉमन चीज़ ये है कि जो आप सभी के सामने सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी रद्द हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में इसी बात को क्लियर किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी फेक जानकारियों की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि यही सब कुछ सही बता देंगे और फिर वो आपको वहां अंदर गोल गोल घुमा देते हैं। तो मैंने उसमें, आप थंबनेल चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है चयन सूची रद्द को लेकर। और ये मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कमेंट करके पूछा, सर वो तो ये कहा, फलाना ये कहा, रद्द हो गई है, पूरी शिक्षक भर्ती रद्द होगी। देखो, मुझे 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा मतलब है नहीं है। मैं ना चाहकर भी इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि 69,000 का मामला बहुत पुराना हो चुका है और इस पर अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं जो पुराने जख्म हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या पता हमें नौकरी मिल ही जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट कोर्ट खेला जा रहा है। तो सही मायनों में 69,000 शिक्षक भर्ती अब डबल बेंच यहाँ से फाइनल होने के बाद भी कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए, इसलिए मैं इस मुद्दे वीडियो बनाना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने उसमें स्पष्ट आप सभी के लिए लिखा था कि चयन सूची रद्द करने की जानकारी है, ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती को। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो फेक जानकारियाँ दे रहे हैं। और मुझे ये चीज़ आप सभी को इसलिए बतानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा था। अब ये तो बात हो जाती है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर में क्या रहता है, यहाँ पे आप सभी के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला डबल बेंच में अपील में 4 मुख्य पार्टियाँ थी। पहली 6,800 चयनित, दूसरी 6,800 अचयनित, है ना, गलत लिखा हुआ, चयनित यानी कि अचयनित, ठीक है। डबल बेंच में आरक्षण का विरोध करने वाले लोग आरक्षण विसंगति में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति में जिला वरीयता से प्रभावित शिक्षक लगभग सिंगल बेंच के ऑर्डर को दोहराते हुए आज के ऑर्डर में लिस्ट को रिविजिट करने को कहा गया है। लेकिन इसका आधार पर क्या ये ऑर्डर आने पर ही पता चलेगा किसको क्या मिला है, उसके लिए कोर्ट ने कुछ नियम व शर्तें डिसाइड की है। कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिस्ट जारी करने को लेकर कहा है। विस्तृत जानकारी कब मिलेगी, जब ऑर्डर आ जाएगा। और यही बात मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर कर दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरी भर्ती को रद्द करने का तो कोई मोटिव ही नहीं है। और ना यहाँ पे ऐसी कोई याचिका रखी गई है। यहाँ पे जो याचिका रखी गई है वो सिर्फ इतनी सी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आरक्षण का घोटाला हुआ है तो कितने पदों का हुआ है, और अगर उस आरक्षण घोटाले को फाइंड आउट कर लिया जाता है लिस्ट को रिविजिट करते हुए, तो उस पर आगे क्या किया जाए। तो फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था ऑलमोस्ट वही आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ संशोधन के साथ में। अब वो कौन सा संशोधन होगा, क्या डबल आरक्षण को हटा दिया जाएगा, क्योंकि सिंगल बेंच ने कहा था कि एक बार आरक्षण मिल गया दोबारा मत दो, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है कि डबल बेंच के ऑर्डर के अंदर उसमें कोई राहत मिल जाए। ये बातें आप सभी को ऑर्डर आने की बात पता चलेंगी। लेकिन जो फेक जानकारी चल रही थी कि 69,000 पूरी भर्ती रद्द हुई है, ये फेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।